हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 9 ऑफ पावर क्वेरी, जिसमें हम बात करेंगे 3 वेज टू मर्ज योर कॉलम्स इन पावर क्वेरी। 3 वेज हैं, जिसमें दो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं और जो एक है वो भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। और इसमें कैसे हम इसको मर्ज करते हैं, कुछ पॉइंट्स की क्या लिमिटेशंस होंगी और कुछ स्टेप्स की और कुछ वे की क्या बेनिफिट होगा आपको। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ कॉलम्स 3, 4, 5। ये जो डाटा टेबल था ये हमने पहले भी यूज़ किया है कॉलम बाय डेलीमीटर में। तो इसमें क्या है कि अगर आपको मर्ज करने हो कॉलम्स, लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लाइक कर लेते हैं, तो इसमें हमने एक चीज़ पहले हम की थी। जो फर्स्ट जो वे है जो मर्ज करने का, वो पहला है कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, राइट, जो हमने पहले भी वीडियो में किया है। तो वो तो सिंपल था। वो अगर हम कॉलम व एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर हम ये जो सिलेक्शन है, ये डी सेलेक्ट या सेलेक्ट जो भी करना हो, सेलेक्ट करके रखते हैं और पहला जो एग्जांपल होता है वो हम क्रिएट करते हैं। जैसे आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स में क्या होता है कि पहले हम अपना एग्जांपल लिखते हैं। अगर हम एंटर दबाएंगे तो वो एग्जांपल के बेसिस पे सारा जो कॉलम है वो क्रिएट हो जाता है। ये सारी मर्ज वैल्यूज़ हो जाती हैं, राइट। तो ये तो है फर्स्ट तरीका जिसमें हम अपना कर सकते हैं। लाइक आपको लास्ट नेम और ईमेल भी साथ में जोड़नी है या फिर पासवर्ड भी साथ में जोड़ना है, वो भी इजीली इस तरीके से हो जाता है। ये तो था फर्स्ट तरीका कि जो हम कॉलम फ्रॉम एग्जांपल से मर्ज कॉलम कर सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये भी इजीली हो जाता है। अगर हम इसको ओके दबाएं तो इजीली ये हमारा हो जाता है। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे हमने उसमें की थी कि अगर आपके पास काफ़ी डाटाज हैं, लाइक आपको काफ़ी डाटाज को मर्ज करना होता है, तो उसमें आपको दिक्कत आती है, क्योंकि अलग अलग तरह के आपके डाटाज होते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में भी किया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा। कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल्स जो हमने पहले की हुई है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे इसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, राइट। एक ये तरीका है, बट इस तरीके में भी काफ़ी लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने उसमें वीडियो में भी बताया था, ये जो मर्जिंग होती है, ये होती तो मतलब मर्ज कर देती है, बट ये जो मर्ज होता है वो एक तरह से फॉर्मेट के बेस पे होता है। जैसे कि आपके फॉर्मेट अगर एक जैसे हैं, या फिर आपने कुछ सिंटैक्सेस ऐड करने हो या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐड करने हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लिमिटेशंस आ जाती हैं, जो कि हमने उस वीडियो में कवर किया था, वो आप देख सकते हो। ये तो था फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या है कि अगर मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल दबाकर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को, फिर उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे हम मर्ज कॉलम्स, एक ये तरीका है। तो ये सीधा सीधा ये मर्ज कॉलम कर देते हैं। तो मर्ज कॉलम के बाद आपके पास यहाँ पे सेपरेटर आ जाता है। आपको बता देता है कि आपको कौन सा सेपरेटर यूज़ करना है। या तो आप स्पेस कर सकते हैं, ठीक है, टैब यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कॉमा, बेसिकली कॉमा होता है, या कॉलोन जो भी होता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हम कॉमा यूज़ करते हैं, तो हम कॉमा कर सकते हैं, या इक्वल, या फिर कोई कस्टम भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो डेलीमीटर है वो यूज़ करूँगा, सेपरेटर डेलीमीटर जो भी होता है वो यूज़ करूँगा ये। और न्यू कॉलम नेम फुल नेम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ये भी ऑप्शनल है, पर लिखना होगा तो आपको ऑर्गेनाइज तरीका हो जाता है एक। तो मैं ये कर देता हूँ। तो इसमें आप देख रहे होगे कि जो कॉलम्स थे वो सारे कोलैप्स कर गए हैं और एक ही कॉलम में ये मर्ज हो गया, ठीक है। इस ऑप्शन का यही ड्रॉबैक है कि आपको एक तरह से मर्ज तो कर देगा, बट अगर आपको वो जो कॉलम जो तो सेपरेटेड कॉलम थे, वो अगर आपको इन फ्यूचर चाहिए होंगे तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, समझ रहे हो। एक बार मैं फिर बताता हूँ कि जो हमने जो ये फुल नेम किया है, ये फुल नेम आपको मर्ज कॉलम मिल जाएगा, बट इसका ये एक ही ड्रॉबैक है, जो मर्ज जो पहले थे, जो वैल्यूज़ जो सेपरेटेड वैल्यूज़ थी, जैसे फर्स्ट नेम राहुल एंड शर्मा, तो वो कोलैप्स होकर एक बन जाता है। इसमें ये ही एक ड्रॉबैक होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ये तो 2 हो गए हैं, पर ऐसा कोई वे है जिससे हम दोनों को मर्ज कॉलम कर सकें और हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो कॉलम था वो कभी डिलीट ना हो, मतलब कि कोलैप्स ना हो और एक में ना बने। ऐसा कोई ऑप्शन है विदाउट एनी लिमिटेशन? यस, वो भी है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर अगर सेम तरीका ही होगा, फर्स्ट नेम है लास्ट नेम, तो हम ऐड कॉलम में जाएंगे, ठीक है। ऐड कॉलम एक ऐसा रिबन है कि जो हमेशा जो भी कॉलम आपको क्रिएट करनी है न्यू, वो सीधा सीधा हो जाती है। तो इसमें मर्ज कॉलम्स आ रहा होगा, सेम तरीका है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक न्यू कॉलम नेम भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम, राइट। तो फुल नेम करके ओके दबाऊंगा तो ये देखिए ये सेपरेटेड एक बन जाएगा और इन दोनों को कुछ भी नहीं होगा, अलग से ही कॉलम नेम बन जाता है। इंसर्टेड मर्ज कॉलम, ये आपको यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में मिल जाता है। ये 3 वेज तो ये तो इफेक्टिव वेज जो मैं बोलूँगा, जो कि आप कर सकते हो अप्लाई अपने डेली एक्सेल लाइफ में,
जिससे आप मर्ज कॉलम कर सकते हो। मैंने 3 वेज आपको बता दिए। फर्स्ट वेज था कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, सेकंड वे था सीधा राइट क्लिक करके जो मर्ज कॉलम आता है, बस उसका ये था कि कोलैप्सिंग हो जाती है उससे, जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम था, राइट, लाइक दिस इन दिस एग्जांपल। और जो थर्ड वे है वो है ऐड कॉलम, जो डेडिकेटेड एक ऑप्शन होता है, उससे आप कर सकते हो। होप आपको समझ आया होगा 3 वेज जिससे आप अपने कॉलम्स को मर्ज कर सकते हो और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने ही तरीक़ों से। होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया है, कुछ नया पता लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को यूज़फुल होगी तो उसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।